अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने बताया हुआ था कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ये जीरो बैलेंस है, मतलब कि यहाँ पे आपको कोई भी बैलेंस वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चार्जेस वगैरह बैंक की तरफ से डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं कि कोई भी चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल एक तरीके से अगर आप समझिए कि अगर डेबिट कार्ड वगैरह नहीं लेते हैं तो जीरो बैलेंस करंट अकाउंट है, 1 रुपया। अब इस वीडियो को मैंने बताया अपने हिसाब से, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सही देने की कोशिश की, लेकिन इस वीडियो को बनाने के बाद मैंने YouTube पे अपलोड किया और कुछ ज्ञानी महापुरुष का कमेंट आता है मेरी इस वीडियो में कि यहाँ पे फोलियो चार्जेस लगेंगे। तो मुझे नहीं मालूम था कि फोलियो चार्जेस क्या होता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोई भी करंट अकाउंट यूज कर रहा था, तो इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि फोलियो चार्जेस क्या होता है, मेरे लिए भी नया ही था। अब यहाँ पे उस कमेंट में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि फोलियो चार्जेस लगता है। इनफैक्ट किसी का तो एक ऐसा कमेंट आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोलियो चार्जेस इतना लगता है कि जिसमें तेरा घर बिक जाएगा। तो अब इस चीज को लेकर मैं भी डर गया, क्योंकि मैं इस करंट अकाउंट को मैंने ओपन तो 1 साल पहले ही करवाया हुआ था, लेकिन मैं इस करंट अकाउंट को सिर्फ कुछ दिनों से ही यहाँ पे यूज कर रहा था, 2-3 महीने से। तो मुझे फोलियो चार्जेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं कटे थे बैंक की तरफ से, तो मैं सोच रहा था कि ये फ्री है। लेकिन जब ये फोलियो चार्जेस की बात आई तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से रिसर्च किया। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जो ये करंट अकाउंट यूज कर रहा हूँ इसमें मैं आपको पहले अपना पासबुक दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा ट्रांजेक्शन इस करंट अकाउंट में करता हूँ। क्योंकि अगर फोलियो चार्जेस के बारे में बैंक ने ऐसा बोला है कि 25 ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी पे करने पड़ेंगे, तो मैंने जितना ट्रांजैक्शन किया हुआ है उतना में तो सच में मेरा घर बिक जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि मैं अपने करंट अकाउंट में कितना यूज कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए मैंने कितने ट्रांजैक्शन किए हुए हैं अभी तक, जून से लेकर सितंबर तक। यहाँ पे अगर मैं व्यू पासबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप बस देखते जाइए कि मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया हुआ है। ये काउंटिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली है, इतना ट्रांजैक्शन मैंने किया हुआ है। इस हिसाब से तो फोलियो चार्जेस अगर मेरे को पेमेंट करना पड़े तो सच में मेरा घर बिक जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन मैंने किया हुआ है। तो देखा आपने, इस तरीके से अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं और 25 ट्रांजैक्शन पे 125 रुपए प्लस जीएसटी मतलब 147 रुपए के आसपास अगर मुझे पे करना पड़े लेजर चार्जेस, तो अब तो यहां पे सच में मेरा घर बिक जाएगा। अब इस जानकारी को पूरा करने के लिए मैंने अपने एंड से रिसर्च करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट मैंने सभी चीजें, सभी वेबसाइट वगैरह सर्च कर लिया। बैंक की खुद की साइट पे जाके क्या लेजर चार्जेस लगते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर वहां पे बैंक ने डिस्क्राइब किया हुआ है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से स्टडी किया और उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं, जहां पे मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि फोलियो चार्जेस किस बेसिस पे लगता है, कितने रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, एकदम गारंटी के साथ और 100% प्रूफ के साथ। अब जो मैं बात बोल रहा हूं क्या वो बात सही है, अब इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास यहां पे प्रॉपर, यहां पे आप समझिए कि सबूत भी है। सबूत के तौर पे मैंने यहाँ पे कस्टमर केयर में कॉल करके बात किया हुआ है कि क्या फोलियो चार्जेस किस बेसिस पे लगता है, उसकी भी मैं कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा इस वीडियो में। और उसके अलावा मैं यहाँ पे बैंक में भी गया था, पर्सनली मैंने मैनेजर से बात किया हुआ है, ब्रांच मैनेजर से, कि क्या ये फोलियो चार्जेस किस बेसिस पे काउंट होता है और मुझे क्या पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ब्रांच से कंफर्म किया हुआ है, उसकी भी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाला हूँ। ठीक है, अब क्या है पूरा का पूरा ये फोलियो चार्जेस के बारे में बैंक की तरफ से टर्म एंड कंडीशन, आज इस वीडियो में यहाँ पे हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बैंक की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की खुद की वेबसाइट पे ये फोलियो चार्जेस के बारे में क्या क्या डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं ताकि वहीं से आपका कंफ्यूजन जो है वो 50% दूर हो जाए। मैं अपने मन से कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की मैंने वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे चार्जेस वाली कैटेगरी में यहाँ पे मैं गया हूँ। यहाँ पे देखिए लेजर फोलियो चार्जेस के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से लेजर फोलियो चार्जेस आपके अकाउंट में यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं और आपसे चार्जेस किस बेसिस पे लिए जाते हैं वो आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है एप्लीकेबल टू सीए सीसी ओडी एक्सक्लूडिंग लोन अगेंस्ट बैंक ऑन डिपॉजिट एंड फास्ट एक्सेस आवर चार्जेस इज 125 पर
25 एंट्रीज 1 फोलियो करंट अकाउंट, मतलब कि 25 एंट्री के ऊपर आपको 125 रुपए यहां पे पे करने हैं, ये बैंक की तरफ से लिखा गया है। अब यहां पे किस तरीके से ये चार्जेस काउंट होता है वो आप देखिए। अगर आपके अकाउंट में 25,000 रुपए तक आपने अपने बैलेंस को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो उसमें जो है जितने भी फोलियो बनते हैं, मतलब 25 एंट्री से मिलाकर जितने भी फोलियो आपके अकाउंट में बनते हैं, उन सब के ऊपर आपको 125 रुपए आपको लगने वाला है। मतलब कि अगर 25,000 रुपए आपने मेंटेन किया हुआ है और आपका 4 फोलियो भरा हुआ है, तो 125 रुपए के हिसाब से आपको 4 पेमेंट करना होगा, मतलब तकरीबन 500 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। उसके अलावा अगर आपने 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन किया हुआ है, जिसमें आपको 2 चार्जेस जो 2 फोलियो जो है वो आपको तो फ्री मिलेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे चार्जेस लगेगा। 2 फोलियो आपका फ्री होगा। 1 लाख से 2 लाख में 5 फोलियो फ्री होगा और 2 लाख से 5 लाख में 10 फोलियो फ्री होगा। उसके अलावा अगर आप 5 लाख रुपए तक अपने बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तो यहां पे कोई भी फोलियो में चार्जेस नहीं लगेगा। अब 5 लाख रुपए मेंटेन करना सबके बस की बात नहीं है, मतलब आपको अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए डालकर भूल जाना पड़ेगा, तब तो आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करेंगे, तो यहां पर पॉसिबल है नहीं। उसके अलावा आप यहां देखिए नोट नीचे क्या लिखा हुआ है कि फॉर अकाउंट मेंटेन ऑन कंप्यूटर 25 एंट्रीज और पार्ट देयर ऑफ टू बी ट्रीटेड एज 1 लेजर पेज, मतलब कि अगर आपके अकाउंट में 25 एंट्री होती है तो वो एक फोलियो के उसमें काउंट होगा, ट्रीट किया जाएगा कि एक लेजर का फोलियो बना हुआ है आपका। उसके अलावा यहाँ पे नीचे देखिए कि लेजर फोलियो चार्जेस टू बी रिकवर्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, मतलब कि 1 साल में 4 बार आपके अकाउंट से फोलियो चार्जेस काट लिया जाएगा बैंक की तरफ से, यहाँ पे बोला गया है। लेकिन अब यहाँ पे उसके नीचे एक चीज और लिखी हुई है जो कि आपको ध्यान से देखनी चाहिए, और इसी के बारे में लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या होता है फोलियो चार्जेस, और किसी को भी मालूम नहीं है। इंटरनेट पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, किसी को भी नहीं मालूम है कि फोलियो चार्जेस किस बेसिस पे काउंट होता है, किस बेसिस पे लगाया गया, किसी ने भी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। यहां पे लिखा गया है कि एक्सक्लूडिंग ट्रांजैक्शन डन थ्रू एडीसी इन सीएसीसी और ओडी, मतलब कि यहां पे ये लिखा गया है कि अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल को छोड़ के, जो कि सीएसीसी और ओडी में अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल के ट्रांजैक्शन को छोड़ के जो भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे उस पे आपको लेजर चार्जेस पेमेंट करना है। समझ आया कुछ? मतलब कि यहां पे ये बोला गया है, बैंक की वेबसाइट पे ही लिखा गया है कि अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पेमेंट्स आप यूपीआई के थ्रू या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, एटीएम कार्ड के थ्रू करते हैं, उस पे कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, चार्जेस किस चीज पे एप्लीकेबल होंगे? जो भी आप ब्रांच में जाकर विजिट करके पर्सनली जाते हैं, वहां पे कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, चाहे वो सीए में हुआ, सीसी में, ओडी में, किसी भी चेकबुक के थ्रू कुछ भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, उस पे आपको फोलियो चार्जेस पेमेंट करना है। अब आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, एक काम करते हैं ना कि ये पूरे के पूरे ये जो आर्टिकल दिया गया है इसको पहले एक बार कॉपी करते हैं और इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके देखते हैं कि फोलियो चार्जेस किस बेसिस पे यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ चैट जीपीटी का। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा का पूरा कॉपी किया हुआ है लेजर फोलियो चार्जेस को, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पेमेंट किया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे फोलियो चार्जेस काउंट होता है। यहाँ पे ये भी मैंने बताया, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पूरा कि मैंने लिखा हुआ है कि इसको जरा डिटेल्स में बताओ। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या फोलियो चार्जेस का मतलब दिया गया है कि लेजर फोलियो का मतलब है आपके अकाउंट के स्टेटमेंट में एक पेज जिसमें एक सेट ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, उसको लेजर फोलियो बोलते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंट में एक फोलियो 25 ट्रांजैक्शन का होता है। उसके अलावा बैंक हर फोलियो 25 एंट्री पर एक फिक्स चार्ज लेता है। ओके, अब तो यहाँ पे ये हमने समझ लिया। ये भी मैं जो आपको बता रहा था कि अगर आप 25,000 मेंटेन करते हैं तो कितने फोलियो का आपको माफ होगा, कितने पे चार्ज लगेगा, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया अच्छे तरीके से। उसके अलावा यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट ये जो दिया गया है कि एक्सक्लूडिंग ट्रांजैक्शन डन थ्रू एडीसी इन सीएसीसी और ओडी, इसका मतलब क्या है कि जब बैंक फोलियो 25 एंट्री को काउंट करेगा तो एडीसी मतलब कि अल्टरनेट डिलीवरी चैनल से की गई ट्रांजैक्शन को काउंट नहीं करेगा। समझ गए आप? यहाँ पे एडीसी का हुआ जैसे कि उसमें क्या क्या आते हैं, एटीएम विड्रॉल, एनईएफटी, आरटीजीएस थ्रू नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पोस्ट ट्रांजैक्शन, फोन बैंकिंग और कियोस्क बैंकिंग, इन सारे को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आप बैंक में जाते हैं,
कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, कुछ भी चेकबुक वगैरह डिपॉजिट करते हैं, क्लियर करवाते हैं, उन सारे को फोलियो चार्जेस में काउंट किया जाएगा। बाकी आपका यूपीआई, फोन बैंकिंग, एटीएम विड्रॉल वगैरह, कियोस्क से आप बायोमेट्रिक से कोई भी पैसे वगैरह अगर विड्रॉल करते हैं, उन सारों को नहीं काउंट किया जाएगा। अब यहां पे देखिए अच्छे तरीके से समझाया गया है कि एग्जांपल से समझिए, आपका करंट अकाउंट है जिसमें क्वार्टरली अवेलेबल बैलेंस 40,000 है, मतलब कि आपके 2 फोलियो फ्री मिलेंगे, क्योंकि यहां पर 25,000 से ज्यादा मेंटेन हुआ। 40,000 अगर बैलेंस आपने एवरेज रखा हुआ है तो 2 फोलियो फ्री मिलेगा आपको। यहाँ पे भी लिखा गया था कि 25,000 से अगर 1 लाख आप अपने अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करते हैं तो 2 फोलियो फ्री मिलेगा। मतलब कि आपका 2 फोलियो फ्री मिलेगा, यानी 50 ब्रांच ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलेंगे। अब मान लीजिए कि क्वार्टरली टोटल 70 ट्रांजेक्शन हुई है, जिसमें 40 ट्रांजेक्शन ब्रांच के थ्रू हुई है, जिसमें कैश डिपॉजिट, चेक इशू, डिमांड ड्राफ्ट इशू, ब्रांच विड्रॉल एक्सेट्रा, और 30 एडीसी ट्रांजेक्शन, यूपीआई, एनईएफटी, एटीएम विड्रॉल, मोबाइल बैंकिंग। तो फोलियो काउंट कैसे होगा? मतलब कि यहाँ पे 40 ट्रांजेक्शन होंगे और 40 ट्रांजेक्शन को 2 फोलियो में बनाया जाएगा। मतलब कि एक फोलियो 25 का हुआ तो दूसरा ट्रांजेक्शन 40 का में चला जाएगा 2 फोलियो के, और आपके प्लान में 2 फोलियो फ्री है। तो मतलब अगर आपका ये जो फोलियो है वो फ्री होगा, आपको उसमें एक भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देखिए वही लिखा गया है कि आपको कोई है। ओके, अब उसके अलावा अगर एडीसी को इंक्लूड करते हैं 70 माइनस 25, इसका मतलब 3 फोलियो, एक एक्स्ट्रा फोलियो पर आपको 125 रुपए लगने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक लेजर फोलियो चार्ज तभी लगाता है जब आप ब्रांच ट्रांजेक्शन लिमिट क्रॉस कर देते हैं। एडीसी ट्रांजेक्शन, एटीएम, वही अल्टरनेट डिलीवरी चैनल वाला, एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा को काउंट नहीं किया जाता है, ताकि डिजिटल यूसेज को प्रमोट किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैश डिपॉजिट, विड्रॉल एट ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच ट्रांजेक्शन हुआ जिसको काउंट किया जाएगा। 30 ट्रांजेक्शन है तो 30 के 30 को काउंट किया जाएगा। चेक इशू अगर आप करवाते हैं, ब्रांच ट्रांजेक्शन है, ये भी काउंट होगा। डिमांड ड्राफ्ट अगर आप करवाते हैं, ब्रांच ट्रांजेक्शन है, वो भी काउंट होगा। लेकिन अगर आप एटीएम विड्रॉल करते हैं, ये नॉट काउंटेड यहाँ पे है। यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी करते हैं तो वो एडीसी चैनल का है, नॉट काउंट। डेबिट कार्ड पॉस स्वाइप अगर आप करते हैं तो नॉट काउंट। यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग ट्रांसफर अगर आप करते हैं तो नॉट काउंटेड। यहाँ पे ये सारे चीज काउंट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि ब्रांच ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं 30 प्लस 20 प्लस 10, मतलब कि टोटल 60 ट्रांजेक्शन हुए, 60 में माइनस 25, मतलब 3 यहाँ पे फोलियो बनने वाला है। 60 ट्रांजेक्शन हुआ तो 25-25 के हिसाब से यहाँ पे 3 फोलियो बनेगा। और अगर आपने एडीसी ट्रांजेक्शन किया हुआ है 15, 25, 10 प्लस 5 टोटल 55 ट्रांजेक्शन, तो वो टोटल इग्नोर किए जाएंगे। मतलब कि फाइनल फोलियो आपका सिर्फ और सिर्फ 3 का ही बनेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुत सारे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछे हुए हैं जिसको यहाँ पे चैट जीपीटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। यही चीज मैं बता रहा था कि फोलियो चार्जेस जो लगते हैं वो सिर्फ जो भी आप फिजिकल जाके ब्रांच में विजिट करते हैं, और ब्रांच में विजिट करके जो भी आप वहां पे काम करवाते हैं ना, उस पर आपको फोलियो चार्जेस लगेगा। कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, चेकबुक वगैरह अगर आप इशू करवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह आप क्लियर करवाते हैं, तो उन सारे में आपको फोलियो चार्जेस पे करना है। जो भी आप अपने मोबाइल के थ्रू, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड के थ्रू करते हैं, उसमें आपको 1 रुपए भी फोलियो चार्जेस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका प्रूफ देने के लिए मैंने जैसा कि वीडियो के फर्स्ट में ही बोला हुआ था कि मैंने कस्टमर केयर से बात किया हुआ है, उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे सुना रहा हूं, तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुनिए। आपकी कॉल का नमस्ते, मैं गौरव, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हेलो सर, ये मेरा लाइफ करंट अकाउंट है बीओबी का, ठीक है। मुझे ये जानना था फोलियो चार्जेस के बारे में कि फोलियो चार्जेस मेरे अकाउंट में कब लगेंगे। मतलब कि जब मैं यूपीआई पेमेंट कर रहा हूँ या फिर मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के थ्रू कर रहा हूँ तब लगेंगे, या फिर जो मैं ट्रांजेक्शन ब्रांच में जाके कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, ओडी या फिर डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवा रहा हूँ उस पे लगते हैं। मुझे ये जानना है, क्योंकि मैं वेबसाइट पे जब चेक कर रहा हूँ वो तो मैं समझ गया कि 25th एंट्री के बाद वो बनता है, फोलियो चार्जेस लगना स्टार्ट होते हैं, एक लेजर का लगता है। लेकिन ये जानना है कि अगर मैं यूपीआई पेमेंट कर रहा हूँ उस पर भी लगेगा या फिर सिर्फ बैंक के थ्रू जो ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ उस पर लगता है। देखिए, मैं इंफॉर्मेशन चेक करके आपको बताता हूँ। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आनंद कुमार मिश्रा। आनंद कुमार जी, नाम कन्फर्मेशन करने के लिए आपका धन्यवाद जी।
जी, जो चार्जेस होते हैं सर, फोलियो जो चार्जेस होते हैं करंट अकाउंट पे लगते हैं सर, ठीक है। नहीं, करंट अकाउंट में लगता है वो मैं समझ गया। मेरा ये बोलना है ना कि जैसे फोलियो चार्ज कब एप्लीकेबल होगा। जैसे मैं सिर्फ यूपीआई यूज करता हूँ, मोबाइल बैंकिंग यूज करता हूँ, एटीएम कार्ड यूज करता हूँ, ठीक है, उस पे लगता है फोलियो चार्जेस, या फिर अगर मैं ब्रांच में जाके कैश डिपॉजिट करता हूँ, विड्रॉल करता हूँ, कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाता हूँ, चेकबुक वगैरह क्लियर करवाता हूँ, उस पे लगता है ना, कि यूपीआई वगैरह पे भी लगता है? यूपीआई पे नहीं चार्ज लगता है कोई, ठीक है सर। कॉल पर आपने, मैं चेक ले रहा हूँ। क्या मैं कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पे करता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप होल्ड कीजिए। धन्यवाद। ट्रांसफर का सुरक्षित तरीका। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, लेजर फोलियो सर्विस वो होते हैं जैसे कि आपका एक फोलियो होता है, ठीक है जी सर। जी। आपका एवरेज बैलेंस, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यूपीआई से कोई अमाउंट अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें लेजर फोलियो रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ओके जी सर। ओके, थोड़ा अच्छे से बताइए इसमें क्या है। जी सर, बताना चाहूँगा सर, अगर आप जी। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जी, इनसे करते हैं तो इनका एंट्री नहीं होता है, ठीक है सर। एंट्री उनका नहीं होता है। जैसे आप मतलब किस शाखा किस से- मेथड में, किस किस मेथड में? जैसे अगर आप डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हैं या नेट ओके। बैंकिंग करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं या यूपीआई भी करते हैं सर, इनके लिए कोई भी जी लेजर फोलियो के जो चार्जेस होते हैं वो इंक्लूड नहीं रहते हैं, ठीक है सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। जी, लेजर फोलियो जो लॉको होते हैं वो कैश क्रेडिट पे होते हैं, ओवरड्राफ्ट के लिए होता है, ठीक है सर। मतलब जो मैं कैश ब्रांच क्रेडिट में जाके यानी कर रहा हूँ कैश वो, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट खाते पे ही लागू होते हैं, ठीक है। और आपका अगर लेजर यूपीआई फोलियो वगैरह जो चार्ज करता हूँ तो लागू वो नहीं होता है जी, जी। चार्ज आपका जो चालू होता है वो कैश क्रेडिट पे होता है, ओवरड्राफ्ट के खातों के लिए होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं अगर सिर्फ यूपीआई यूज कर रहा हूँ तब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी, क्योंकि कोई issue मेरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के थ्रू ही होता है। आज तक ना ही मैंने एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉल किया, ना ही बैंक में कभी गया डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं यूपीआई ही कर रहा हूँ। तो इस चीज से मैं टेंशन फ्री रहूँ ना? जी सर, जी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और साथ ही मैंने ये भी बोला हुआ था कि मैं बैंक में गया था और ब्रांच मैनेजर से मुझे मेरी पर्सनली बात हुई है इस लेजर फोलियो चार्जेस के बारे में, क्योंकि मैं डरा हुआ था, क्योंकि इतना चार्जेस अगर लगेगा तो कोई एक नॉर्मल इंसान करंट अकाउंट तो यूज नहीं कर पाएगा। तो मैंने ब्रांच मैनेजर से भी बात किया हुआ है और ब्रांच मैनेजर ने क्या बोला वो भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं अगर आपको आवाज आएगी तो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये सेम बात ब्रांच मैनेजर ने भी बोली थी, कोई भी फोलियो चार्जेस यूपीआई पेमेंट या फिर मोबाइल बैंकिंग, एटीएम विड्रॉल पे नहीं लगता है। जो भी ब्रांच विजिट करके आप ट्रांजैक्शन करते हैं सिर्फ उसी पे फोलियो चार्जेस काउंट होता है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, अगर आपको आवाज आए तो आप सुन लीजिएगा। सर गुड मॉर्निंग। सर एक चीज़ मुझे जानना था, करंट अकाउंट है मेरा, यहाँ पे देखिए ना, ये जो लेज़र फोलियो चार्जेस ये लिखा हुआ है ये कब लगता है? अगर मैं खाली यूपीआई पेमेंट करता हूँ उस पर कि बैंक से करता हूँ उस पर? इसे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन की वजह से होता है ना, बहुत ज़्यादा, उसके बाद तेरा मतलब कि लेजर फोलियो चार्ज नहीं, जैसे उस पर लिखा हुआ भी है कि एक्सक्लूडिंग, मतलब कि जैसे लिखा हुआ है कि 8DC अल्टरनेट जो भी मेथड होता है ना, चाहे एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग के, उस पे नहीं लगता है। हाँ। जो बैंक में कैश डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं, ओडी वगैरह करवाते हैं, उस पे लगता है। तो सच्चाई का है आप ना बताइएगा सर। देखो तुम्हें तो कोई चार्ज है नहीं करेंट अकाउंट में। हाँ मेन बात है कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन से कैश तुम जमा किए, जी, ठीक है। लेन देन कर रहा है, हाँ, तो उसका लेजर फोलियो चार्जेस करेंट अकाउंट में सिर्फ वही चार्ज करता है और कोई चार्जेस नहीं। तो बैंक में मैं तो कैश डिपॉजिट वगैरह नहीं करता, बैंक से मेरा ट्रांजेक्शन है, सिर्फ बैंक- यूपीआई है, हाँ? सिर्फ यूपीआई में हाँ, यूज बैंक से करो या कुछ भी करो, तेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है ना। हाँ। लेजर फोलियो मतलब क्या हो गया, जो भी तेरा एंट्री हो रहा है उसका चार्ज करता हाँ, है और कोई चार्ज नहीं है ना करेंट अकाउंट में। बस यही है ना, हाँ, ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर लगेगा। वो तो नॉर्मली है करेंट अकाउंट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे आज ये तीसरा महीना होने वाला है, मैं इस अकाउंट को जुलाई से यूज़ कर रहा हूँ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ पे ये सितंबर जब लास्ट होगा तो मैं आप कमेंट करिएगा इस वीडियो में, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा कि क्या मेरे अकाउंट में मेरे कोई भी फोलियो चार्जेस लगे या फिर नहीं लगे, मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है।
तो बस यही थी फोलियो चार्जेस के बारे में लेकर कंफ्यूजन। आधे अधूरे ज्ञान के साथ यहाँ पर लोग आ जाते हैं और कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी को भी डरा देते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो पे देखा, उनके कमेंट्स बॉक्स में देखा तो वहां पे यही सिर्फ लिखा हुआ था कि अरे भाई मैं अब बैंक अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा, अब ऐसे है वैसे है, तो बहुत सारी चीजें। तो आप जाइए बिल्कुल टेंशन फ्री बैंक अकाउंट ओपन करवाइए। जो भी फोलियो चार्जेस को लेकर वहां पे कंपनी बैंक की तरफ से टर्म एंड कंडीशन है उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, शायद आप समझ गए होंगे।